देखें, बेटी का जो अधिकार है, संपत्ति में अधिकार की बात हो तो शादी के बाद जो है संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार होगा। मान लेते हैं बेटी है और बेटी का यहाँ पर विवाह हो जाता है, तो विवाह होने के बाद मान लेते हैं इनका विवाह हो गया और ये एक तरह से अब अपने ससुराल चली गई। अपने ससुराल अगर वो चली गई है तो अब उनका क्या अधिकार है, शादी के बाद बेटी का क्या अधिकार है। अगर शादी के बाद उनका अधिकार है तो वो अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है, यानी किस प्रकार का कानूनी अधिकार इनको प्राप्त है, और जिस आधार पर वो अपना एक तरह से कह सकते हैं पिता का संपत्ति हो, दादा का संपत्ति हो, परदादा का संपत्ति हो, या कोई पैतृक संपत्ति हो, या माँ का संपत्ति हो, इन सभी को प्राप्त कर सके। क्या है नियम, क्या है कानून। तो देखें, इसके लिए जो बताएंगे आपको पहला, दूसरा और तीसरा नियम, यानी तीनों नियम जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इस नियम को समझ लेंगे तो आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगा कि बेटी का संपत्ति में हक होगा या नहीं होगा। क्या कहता है हमारा कानून, कैसे किसी को संपत्ति से हम एक तरह से जो है बेदखल कर सकते हैं, कैसे किसी को संपत्ति से जो है हम बाहर कर सकते हैं, किसी को संपत्ति जो है दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये किस बात पर डिपेंड करता है। और पहले, बाद में और अब जो है ये भी जान लीजिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ। पहले क्या होता था, देखें पहले ये होता था कि बेटी का जो है विवाह हो गया, अगर यहाँ पर जो है बेटी का अगर विवाह हो गया तो उसको अपना एक तरह से जो पिता का संपत्ति होता था उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अब उनका विवाह हो गया है, ससुराल चली गई, अब जो बेटे हैं वही परिवार के उत्तराधिकारी होते थे। और उत्तराधिकारी का मतलब ये हुआ कि बेटा जो है वो उसका हक जो है और उस हक से उसको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अब वो हकदार है ना, उस हक से उसको बाहर कोई नहीं कर सकता, वो अपना हक कभी भी प्राप्त कर सकता है। तो अब हुआ कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है एक तरह से, बहुत बार तो संशोधन कर दिया गया। जो उत्तराधिकार का अधिनियम है, यानी जो उत्तराधिकारी की बात करता है, यानी उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद जो है आया कि ऐसा करते हैं कि बेटा के बराबर बेटी को हक दे देते हैं। तो यहां पर वही कर दिया गया कि बेटा का जितना हक होगा उतना ही हक बेटी का होगा। अब लेकिन सवाल उठा कि शादी के बाद बेटी जो है बेटी का हक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ये समस्या वाली बात है कि अब बेटी है और बेटा है, अब शादी के बाद अगर अपने ससुराल से वो आती है और एक तरह से अपने भाई का संपत्ति में है ना, भाई का जो संपत्ति है उसमें हक का दावा करती है। अब बहन जो है वो भी अपना बहन का संपत्ति है तो वो अपना हक हिस्सा मांगती है। तो आप कह सकते हैं परिवार में एक तरह से जो खटास उत्पन्न हो सकता है। आज अधिकांश जो भाई भाई का लड़ाई है, भाई भाई का विवाद है, वो पैतृक जमीन को लेकर है। पैतृक जमीन हो यानी पिता का जो जमीन है उसी जमीन को लेकर भाई भाई का विवाद है। और अधिकांश विवाद आपको जमीन, मकान, इन सभी को लेकर ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए कि एक भाई जो है दूसरा भाई का एक तरह से आप कह सकते हैं दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा होना ही जो है एक जीवन का खटास उत्पन्न कर दिया। विवाद भी होता है, लड़ाई भी होती है, मामला जो है कोर्ट में भी पहुंचता है, ऐसे भी विवाद होते हैं। तो उसी प्रकार से अब बहन भी परिवार की उत्तराधिकारी जो है बना दिया गया कि अब बहन वही उत्तराधिकारी है। अब शादी के बाद जो है अगर वो चाहती है कि अपना पिता का संपत्ति जो है वो लेना चाहती है तो वो स्वेच्छा से ले सकती है, उसको किसी प्रकार का यहाँ पर जो है बाधा उत्पन्न नहीं होगा। जैसे एक भाई हक ले सकता है दूसरे भाई से, उसी प्रकार से जो है बहन जो है हक ले सकती है अपने भाई से। यही कानून बना दिया गया। तो ये जो संशोधन किया गया उसमें ये था, यानी 2005 से पहले की अगर बात करें, ठीक है, से पहले
तो ये होता था कि बेटी का जो है ना, बेटियों को शादी के बाद जो है, अब ये बेटी है और इनका शादी जो है वो हो गया, शादी के बाद अब इनको हक नहीं मिलने वाला, शादी के बाद हक नहीं मिलेगा। 2005 के पहले की बात है, हक नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये सोच रही हैं कि अपने पिता के संपत्ति में हक प्राप्त कर लें, तो शादी के बाद इनको नहीं मिलने वाला। 2005 के पहले तो यही था। अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, और फैसला जो एक तरह संशोधन अधिनियम है उसके तहत जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 2005 में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन के बाद जो है बेटी को शादी के बाद हो पहले हो हक मिलने लगा। अब है कि उसमें भी कुछ ऐसे कंडीशन थे, जो कंडीशन जो है एक तरह से पिता की मृत्यु को लेकर है, जमीन के बंटवारे को लेकर है, जिसके बारे में हम पहले भी बताए हुए हैं। देखें, अगर आपका समस्या इससे कहीं अलग है तो आप कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना समस्या लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपके समस्या को जल्द से जल्द हल करने का। तो अधिकार को लेकर जो बदलाव हुआ ना, उसमें कंडीशन ये लगा दिया गया कि देखें यहाँ पर पिता को जीवित रहना जरूरी है, ठीक है। बंटवारा उस हिसाब से जो है, तो पिता एक तरह से अगर जीवित नहीं है तब आप एक तरह से बेटी का हक नहीं होगा, है ना, जीवित नहीं है तो ये तो बहुत एक तरह से उलझन वाली बात है कि अपना एक तरह से हक लेने के लिए किसी का जीवित रहना नहीं रहना, उससे क्या मतलब है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि आखिरकार होने वाला क्या है। 2020 में एक फैसला आता है 2020 का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में ये कह दिया साफ साफ स्पष्ट तरीके से कि बेटी हो बेटा हो, जब किसी को उत्तराधिकारी बनाया गया है ना, तो उसमें फर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर हक जो है बेटा को मिलेगा तो बेटी को भी मिलेगा, और अगर बेटा जन्म से उत्तराधिकारी है तो बेटियां भी जन्म से उत्तराधिकारी है। पैतृक संपत्ति में वो हकदार होगी, और उसको वो हक लेने से कोई रोक नहीं सकता, और कोई भी कंडीशन लागू नहीं होता। यानी साफ साफ स्पष्ट तरीके से ये बता दिया गया कि शादी अगर यहाँ पर जो है हो गया है, या यहाँ पर जो शादी है वो नहीं हुआ है, दोनों केस में वो क्या होगी, हकदार होगी। यानी वो शादी हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो पिता का कमाई है ना, वो अब जो एक तरह से देखा जाए, मान लेते हैं पिता का खाता में पैसा है ना, पिता का जो बैंक बैलेंस है, तो जो भी है, गाड़ी है, तो पिता का कमाई, एक यहाँ पर ये देखा जाए पिता का जो एक तरह से का कमाई है उसका क्या होगा। तो पिता का कमाई जो है ना, इसके लिए अब पिता नहीं है तो अब आपकी माँ है मान लेते हैं, तो माँ का हक होगा। मैंने आप कह सकते हैं जो पिता की कमाई है या इनका कोई व्यक्ति का कमाई है तो उनका पत्नी का हक होगा। उनका बच्चा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बच्चों का हक होगा, और साथ साथ उनकी माँ का भी हक होगा। एक व्यक्ति है ना, उसका माँ का भी हक होगा। अब उसका बेटा था तो ऐसा जो है पत्नी ये नहीं कह सकती पूरा अधिकार मेरा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति है, उसकी कमाई पर कानूनी तौर पर उसका माँ का भी अधिकार है, उसकी पत्नी का भी अधिकार है, उसके बच्चे का भी अधिकार है। और उत्तराधिकार कानून जो है ना, सभी के बीच में बराबर डिवाइड करता है, बराबर बांटता है। यानी इस नियम को समझ लें, ये जो नियम है ना, ये जो कानून है ना, इसमें सभी का हक जो होगा वो बराबर होगा। अब यहाँ पर पहला नियम ये है कि एक बेटी जो है वो जब भी चाहे अपना हक वो प्राप्त कर सकती है। यानी हक लेने से कोई रोक नहीं सकता, है ना, लेने से कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। कानूनी तौर पर हक त्याग कर सकती है, हक जो है यहाँ पर त्याग कर सकती है। हम मान लेते हैं कोई चाहे कि अपना बहन जो है कि हम अपना भाई को दे दें, मुझे इस संपत्ति से क्या, हमें तो पिता ने अच्छे घर में विवाह कर दिया, परिवार अच्छा है, संपत्ति काफ़ी है,
तो यहाँ मेरे पिता की संपत्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे भाई का हुआ। यानी देखिए कोई भी ऐसा कर सकता है, सिर्फ एक बहन नहीं कर सकती, एक भाई भी। मान लेते एक भाई है बाहर रह रहा है, उसको संपत्ति की अब काफी संपत्ति है, तो वो अगर चाहे तो स्वेच्छा से एक भाई को संपत्ति दे दे। तो पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, और तीसरा नियम यहाँ पर क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है ना, शादी हो गया हो या एक तरह से वो कुमारी हो, जैसे भी हो, तलाक हो गया हो, हर कंडीशन में जो है ना वो एक तरह से आपके घर, जो आपका मकान है, यानी मकान, जमीन है ना, या अन्य कुछ भी है, उसका हिस्सा प्राप्त कर सकती है, हिस्सा वो ले सकती है, यानी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। ठीक है। और साथ साथ ये समझ लें कि इनके बच्चे भी हकदार हैं, इनके बच्चे भी हकदार हैं, बच्चे भी क्या है? हकदार है, हकदार है, वो भी अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कानून की 99 चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।